हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द साकार बैच। सो आपके साकार बैच में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ योर कन्फिगुरेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर होने वाला है। एक आप टाइप का स्टीरियो केमिस्ट्री में एक नोमेनक्लेचर होता है, उसका लेक्चर आप समझ सकते हो। एक स्टीरियो केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर होता है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे भाई इसमें? आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम इसमें लेक्चर होने वाला है। एक आप टाइप का स्टीरियो केमिस्ट्री में एक नोमेनक्लेचर होता है, उसका लेक्चर आप, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री का एक टाइप होता है, नोमेनक्लेचर होते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज के क्लास में। दैट इज योर आरएस कन्फिगुरेशन, डीएल कन्फिगुरेशन, इजेड नोमेनक्लेचर एज वेल एज सीस ट्रांस नोमेनक्लेचर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, स्टार्ट हो गया, लेक्चर स्टार्ट हो गया, जल्दी से ज्वाइन कर लो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, अरे भैया बंद करके शुरू कर लो। ओके, अरे ओके, सही है। चले आगे देखिए क्या क्या आज हम पढ़ेंगे। तो डीएल कन्फिगुरेशन पढ़ेंगे पहले। आरएस कन्फिगुरेशन जो पढ़ेंगे, आरएस कन्फिगुरेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आरएस कन्फिगुरेशन जो पढ़ेंगे उसके बेसिस पे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। तो पहले डीएल कन्फिगुरेशन बता देता हूं। कन्फिगुरेशंस की अगर आप बात करोगे, कन्फिगुरेशंस की अगर बात करोगे थैंक यू कहाँ आ रहा है? अरे इतने जल्दी नहीं थैंक यू चाहिए भाई। कन्फिगुरेशंस की अगर आप बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात। कन्फिगुरेशन, दो टाइप के कन्फिगुरेशन आपको देखने की मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री में। दैट इज योर रिलेटिव कन्फिगुरेशंस की अगर बात करोगे, सो दो कन्फिगुरेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो रिलेटिव, रिलेटिव नाम सुन के गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। और एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन। रिलेटिव नाम सुन के आपको जिसका भी याद आ रही होगी, जिसने भी, ठीक है, जो भी रिलेटिव आपने परेशान किया होगा उसकी आपको याद आ रही होगी। तो रिलेटिव कन्फिगुरेशन मतलब क्या? वही वही वर्ड है, ठीक है, डिफरेंट कुछ नहीं, वही सेम ही वर्ड है। रिलेटिव कन्फिगुरेशन क्या होता है? जो रिलेट करता है। हम रिलेटिव किसे बोलते हैं? मौसी बोलते हैं। मौसी किसको बोलते हैं? मम्मी की सिस्टर को मौसी बोलते हैं। बुआ बोलते हैं हम, पापा की सिस्टर को बुआ बोलते हैं। इट्स रिलेशन, दोनों में कुछ ना कुछ क्या है? रिलेशन है। तो आपका क्या होगा? किसी की रिस्पेक्ट में जहां पे बात होती है वहां पे रिलेटिव्स कहा जाता है, रिलेटिव। तो यहां पे भी क्या होगा? रिलेटिव कन्फिगुरेशन की बात होगी। तो किसी ना किसी रिस्पेक्ट की बात होगी, किसी ना किसी रिस्पेक्ट की बात होगी। आपका रिस्पेक्ट में, किसी के तो रिस्पेक्ट में आप कहोगे मेरा, आप कहोगे कि भैया, वही मैंने एग्जांपल दिया, मौसी है। मौसी मतलब क्या? मम्मी की सिस्टर है। सो मम्मी से रिलेट कर रही है। बुआ मतलब क्या? पापा से रिलेट कर रही है, पापा की सिस्टर है मतलब बुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिलेटिव कन्फिगुरेशन होता है। तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहला डीएल कन्फिगुरेशन, दिस आर द रिलेटिव कन्फिगुरेशन। एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन कौन सा होगा? एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन होगा आरएस, जो किसी से रिलेट नहीं करता एट द मोमेंट। वहां पे कुछ रूल्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे, वो फॉलो करो और आप निकालो आरएस कन्फिगुरेशन। ये क्या है? वहां पे जो कोई होगा उसके साथ रिलेट करेगा। जैसे कि आपके पास कंपाउंड डीएल कन्फिगुरेशन की अगर बात करोगे, सबसे पहले बता दूं, जो डीएल, एक ये डीएल होता है और आपका ये डीएल होता है। ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना। दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो, इसका मतलब होता है लिवो रोटेटरी। तो वो आपका ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के बाद आता है। ये आपका क्या है? रिलेटिव कन्फिगुरेशन है। कहां कहां पे यूज होगा? जनरली शुगर्स में यूजफुल, इन केस ऑफ, यूजफुल इन केस ऑफ शुगर्स। शुगर्स में जनरली ये यूज होता है, ठीक है। शुगर्स मतलब कौन से? जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स आप बोल सकते हो यहाँ पे,
कार्बोहाइड्रेट। ये जो चर्चा करते हो आप, ये फिशर फॉर्म में नोमेनक्लेचर इन ओनली इन केस ऑफ फिशर फॉर्म, ओनली इन केस ऑफ फिशर फॉर्म, ठीक है। रिलेट करेगा मतलब क्या है भाई, यहां पे कोई ग्रुप होगा, यहां पे CH2OH होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा और यहां पे X होगा, यहाँ पे भी कोई OH होगा, हाइड्रोजन होगा, CHO होगा, एल्डिहाइड ऐसे। तो X, अगर X क्या क्या हो सकता है, X आपका OH हो सकता है, X आपका NH हो सकता है। ध्यान से सुनना, क्या हो सकता है X इज इक्वल टू वॉट, OH हो सकता है, X इज इक्वल टू वॉट, NH2 हो सकता है। सो अगर OH या NH2 अगर होगा, दोनों नहीं होंगे एक साथ कभी भी। सो अगर आपका वो लेफ्ट साइड में होगा तो उसको यल से रिप्रेजेंट करेंगे, यल आपका इसका हम नाम देंगे, जो भी इसका नाम होगा उसके आगे लिख देंगे यल समथिंग उसका नेम, ठीक है। अगर यही अगर ऐसे होगा, CHO है, OH है, हाइड्रोजन है, सेकेंड लास्ट कार्बन की बात चलेगी, ध्यान रखना किसकी बात चलेगी भाई, सेकेंड लास्ट कार्बन की बात चलेगी। यहां पे क्या होता है, X से यहां पे CH2OH है, यहां पे क्या है CH2OH है, तो ये कहां पे राइट में है, D, लेफ्ट में क्या होगा DL होगा, राइट में जो होगा उसे क्या कहेंगे D कहेंगे, और उसका नाम लिख देंगे, यहां पे उसका नाम लिख देंगे। बोलो बात क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? किसकी लाइट चली गई, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे क्या चल रहा है, लाइट चली गई, क्या कर रहे हो आप? सही चल रहा है सब कुछ? अरे भाई क्लियरली नजर आ रहा है सबको ये लेक्चर? ठीक है, क्लियरली बिल्कुल लेक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आपके पास अलग अलग कंपाउंड से जिनका आपको नाम देना है, जिनका आपको नाम देना है, बताना है। ओके ओके ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। भाई जो लोग अभी भी पीछे है वो लोग यहां देख लो, अभी यहां पे देखिए, यहां पे क्या है CHO है, लास्ट कार्बन आपको देखना, लास्ट कार्बन CH2OH होगा, लास्ट कार्बन CH2OH होगा। इट मस्ट बी ऑन द वर्टिकल लाइन, जो CH2OH होगा वो मस्ट बी वर्टिकल लाइन पे ही होना चाहिए। दिस CH2OH मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे ही होना चाहिए ये। दिस CH2 मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, तो CH2H क्या होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे है। OH है आपका, ये यहां पे इस कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH है, कहां पे लेफ्ट में, तो आप क्या कहोगे L। ये कहां पे राइट में, तो इसको क्या कहोगे D। बताओ दूसरा, तीसरा और चौथा। लेफ्ट का क्या है, राइट का क्या है, लेफ्ट का क्या है, राइट का क्या है, लेफ्ट का क्या है, राइट का क्या है, बताओ जरा, बताओ भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। अरे देखो CH2OH कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, क्या है, हाँ है, यस है। ये राइट में है, राइट वाला क्या आएगा D, लेफ्ट वाला क्या आएगा L। जो भी इसका नाम होगा, अब इसका नाम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, इसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका 1 2 3 ये ग्लूकोज है, जैसे कि 1 2 3 4 ग्लूकोज है,
CH2H कहाँ है, डाउन में वर्टिकल लाइन पे, बिल्कुल सही है। राइट में अगर होगा तो D, लेफ्ट में अगर होगा तो L, L लेफ्ट, ये ध्यान रखना, L लेफ्ट, ठीक है। D वाला राइट नहीं होता, बट D राइट कंसिडर करना है, ठीक है। लास्ट में देखोगे अब NH2 है, OH नहीं यहाँ पे, इसे अमीनो एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। आपका क्या है कंपाउंड, CH2S वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, हाँ जी है। राइट में है D है, लेफ्ट में है L है। कितने लोगों का सही है बताओ जरा, कितने लोगों का सही है जल्दी से बता दो। कितने लोगों का सही है जल्दी से बता दो। बोलो, सही है। मैक्सिमम लोगों का सही होना चाहिए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपका अगर सही हो गया बहुत इजी है, ठीक है। बड़े हवा में मत उड़ना, मेरा सही हो गया, मेरा सही हो गया, ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं, इसमें बहुत इजी था, सबका सही आ जाता है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखो, इसमें बताइए जरा क्या होगा, इसमें बताइए क्या है, CH2H, CH2H बताओ। राइट में तो क्या आएगा, D आएगा, लेफ्ट में तो क्या आएगा, L आएगा। इस पे आप पूछते हो सर इतना इजी पढ़ा रहे हो, इस पे क्वेश्चन आया है IIT जैम में, ठीक है। सो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और उनको लग रहा है कि एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रा रुको, सब्र करो, ठीक है। चीज़ें होंगी आपके बैच में, बहुत सारे बच्चे, अब बहुत सारे बच्चों को किसी को कोई चीज़ नहीं आती, किसी को कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है, तो उसको लगता है क्या क्या पढ़ा रहे हैं यार ये सर, ऐसे लगता है, ठीक है। और किसी को ऐसा लगता है कि भाई बहुत एडवांस पढ़ा रहे हैं, तो हम सबको लेके चलना चाहते हैं, ये बात आप ध्यान से समझिए। आपके बैच में अगर कोई जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको भी हम अगर लेके चले, तो उसको भी हम लेके चलना चाहते हैं पूरे बेसिक के साथ, इसीलिए हम इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि कंटेंट नहीं है, अरे भाई रुको तो सरा, सब्र तो करो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने दो पहले, उसके बाद फिर आप बात करना कंटेंट की, ठीक है। आप दुनिया में इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। क्या है भाई, DL, 6 का भी क्या है, 6 का राइट है। अब देखो यहाँ पे CH2H नहीं दिया है, CH2 फिनाइल OH दिया है, तो दोनों में वो सेम है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। हाँ भाई, जो कोरोना पास आउट है उनका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये भी तो समझो आप। अरे जो कोरोना पास आउट है बेचारे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की कभी, ठीक है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। आइए देखते, देखो RS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, अभी कहानी सुनो ध्यान से, क्या कहानी है। RS कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई, क्वेश्चंस देखो, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, दो अलग चीजें। इनमें जब आप एक चैप्टर पढ़ लोगे उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऑर्गेनिक में आपको मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, बस आप फॉलो करो, पूरे शिद्दत से फॉलो करो, जो मैं बताता हूँ वो करो, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो सॉल्व करो, ठीक है। सो देखते हैं, देखो कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे। पहली बात आती है RS कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ना होता है। ये एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है आपका, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसके एक पर्टिकुलर रूल्स है, इसके पर्टिकुलर रूल्स है, उसके हिसाब से ये चलेगा। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी के भी साथ रिलेशन नहीं आएगा कि भैया ये ऐसे है तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम बार होगा, जहाँ पे होगा मैं बता दूंगा। वैसे एब्सोल्यूट रिलेट नहीं करेगा किसी से, पर आप बिना बाकी सारी चीज़ें किए भी आंसर निकाल सकते हो, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, RS कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। पहला, एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, RS बताओ भाई, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन बताओ, R होगा या S होगा, इनमें से पूछता है, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है, दो सेंटर का जनरली पूछता है, कभी क्या क्या कर देगा, जैसे कि जैम में आपका NAT होता है, MSQ होता है। सो NAT MSQ में स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बोलेगा 50 तो नहीं देता, 10-12 क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछेगा कि भैया कितने कंपाउंड से उनका RS कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल MCQ दे देगा, आपको कंपाउंड दे देगा, पूछेगा RS बताओ भाई इसका। दो सेंटर होगा जनरली, क्योंकि उनको ऑप्शन वैसे बनाने पड़ते हैं, RR yes yes ऐसे, RR R yes yes R, इस तरह से ऑप्शन बनाने पड़ते।
तीसरी बात, आपका आरएस पे क्वेश्चन आ सकता है, आरएस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा आ सकता है आपको आगे जाके क्वेश्चंस आते हैं इनइंशूमर्स में आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे हम उसको, डायस्टीरियोमर्स। ये दो कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने होते हैं एंड आइडेंटिकल होता है, ये कंपाउंड होता है जो आइडेंटिकल, दो कंपाउंड का रिलेशन पूछता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो अभी। अब ये क्या करता है, इसमें पूछ लेगा, एक तो डीएल पूछ लेगा, अदरवाइज इसमें इनइंशूमर आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा इस सेंटर का, ठीक है। अदरवाइज इसमें इसी एक ही टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, इसी में वो आपको रिलेशन पूछ लेगा, दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के इनइंशूमर है, डायस्टीरियोमर है, या दोनों सेम है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। तो उसको निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होता है आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो वो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। उसमें इमेजिनरी मेथड्स होते हैं कुछ, कि भैया ये ऐसे है, ऐसे कंपाउंड होता है, इस पे रख के देखो। आप पेपर में से कंप्यूटर तो स्क्रीन उठाओगे नहीं, आप स्क्रीन उठा रहे हो, नहीं तो वायर तोड़ रहे हो, आप एग्जाम में नहीं चलेगा ना। तो आपको थियोरेटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे इसको पेपर पे हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है। तो इनइंशूमर डायस्टीरियोमर्स के रिलेशंस निकालने के लिए काम आता है, ये रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन पूछता है तब काम आता है। तीसरा और कहां पे काम आता है, रिएक्शंस में काम आता है। रिएक्शंस में काम आता है। रिएक्शंस में कैसे काम आता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे, कुछ आपके इसमें नहीं होंगे ज़्यादा, बट जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको ये काम आएगा। मतलब बड़े हो जाओगे मतलब आप एमएससी में चले जाओगे तब आपको ये काम आएगा कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत सारे डिफिकल्ट लगने वाले रिएक्शन 2 सेकंड में निकाल सकते हो। बहुत सारे रिएक्शंस में काम आता है, बेसिक्स में भी काम आएगा बट आपको एडवांस में भी काम आएगा। जैसे कि हम SN2 रिएक्शन करते हैं, बैक साइड से अटैक करते हो, तो पहले का अगर कॉन्फ़िगरेशन आर है, बैक साइड से अटैक कर रहे हो, इन्वर्जन कर रहे हो, तो आपका यस बन जाता है। तो ये भी आपको बताता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आपके क्या करते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय, कौन से कंपाउंड दिखाते हैं भाई आरएस कॉन्फ़िगरेशन, कौन दिखाता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है आपका, कौन दिखाता है भाई, आपके असिमेट्रिक कार्बन दिखाते हैं, असिमेट्रिक कार्बन, और आप एटम बोल सकते हो, नाइट्रोजन भी दिखाता है, ठीक है। कार्बन की बात करेंगे, जो भी कायरल कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने की बात होगी। बहुत सारे कंपाउंड्स में असिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, असिमेट्रिक एक्सिस होगी, कायरल एक्सिस होगी, तो कायरल सेंटर होना जरूरी है, कायरल एक्सिस होना जरूरी है, तब आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे, बाइफिनाइल एलिन्स, पायरो, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। सो आइए देखते हैं, देखो समझते हैं इसको कि कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है, कैसे आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है। पहली कंडीशन है असिमेट्रिक होना चाहिए कंपाउंड। असिमेट्रिक हमने चेक किया था पिछले क्लास में, कौन से ग्रुप्स असिमेट्रिक होते हैं। पहली बात का आपका कार्बन sp3 होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, तब आपका कार्बन क्या होता है, असिमेट्रिक होता है। असिमेट्रिक होना चाहिए। उसके बाद आप क्या देखोगे, कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज दोगे। असिमेट्रिक के बाद आप क्या करोगे, डीएल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या, जनरली होते हैं, बट उससे हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम डिसाइड करेंगे जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भैया अगर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे डीएल, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्या, क्योंकि कुछ ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड उसमें भी डीएल नोमेनक्लेचर यूज होता है। हमें अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, और कंपाउंड असिमेट्रिक है क्या। ये चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं, पिछले क्लास में जो देखा था वो, ठीक है, तो आपका कंपाउंड क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। पहली कंडीशन ये क्या बता रहा है, पहली कंडीशन बता रहा है कि मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक। दूसरी कंडीशन होगी आपकी प्रायोरिटीज देना पड़ेंगे आपको। प्रायोरिटीज मतलब किसके बेसिस पे देंगे, प्रायोरिटीज आप किसके बेसिस पे देंगे, जैसे कि क्या ये कंपाउंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है, देखो ये डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, और ये ग्रुप डिफरेंट है। 1 2
3 4, जैसे मैंने नंबरिंग दे दी, आपको नहीं पता मैंने कैसे दी, आपको पता नहीं, ठीक है, अब बस मैंने दे दी, ठीक है, मैंने बस दे दी। अब क्या है 1 2 3 4, ये क्या आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, रोटेशन कैसे आ रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज और यू कैन ऑल्सो से व्हाट, काउंटर क्लॉकवाइज, आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज। आपके पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, ये यस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जब भी आपके पास नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे आपको नहीं पता है अभी तक, नंबरिंग हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास, एटॉमिक मास कितना है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो उसके अलग अलग रूल्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। बस ये समझो कि आर एस कैसे निकालोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आएगा तो यस निकालोगे, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखोगे 1 2 3, यहां पे देखोगे ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है मतलब क्या है, यस है, समझ में आ रही बात, यस है, इसका मतलब क्या है भाई, यस है, इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यस आ रहा है, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट में, तो जब ऐसे होगा तो एक्चुअली इसको हमें वहां जाके देखना है, पीछे जाके देखना है, पीछे जाके फ्रंट से जो ग्रुप दिखेगा, यहां से जैसे मैं दिख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, आप मुझे देख रहे हो तो मेरा चेहरा दिख रहा है, पीछे चले जाओगे तो पीठ दिखेगी, अरे चेहरा नहीं दिखेगा ना, तो वैसे ही बात है, आप यहां से इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज यस, बट आप पीछे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा क्लॉकवाइज, देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, मैं पीछे गया, देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, समझ में आ रही बात, जो आगे से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था वो पीछे से क्लॉकवाइज दिखेगा। सो इसीलिए आपके कंपाउंड में ये क्या होगा, आर यस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यस चेंज होके आर आ जाएगा, यस चेंज होके आर आ जाएगा, जब भी, ध्यान से लिखना इस बात को, जब भी फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट में आएगा तब आपका क्या होगा, आर से यस, यस से आर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपका इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, लिखना है ये पॉइंट, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, आ रहा हूं मैं उस पर, आ रहा हूं, ठीक है। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन फ्रंट, ग्रामेटिकल मिस्टेक देख लेना, अगर आपको लगे तो आप चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट ये लिखना कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर आगे आता है देन वी विल चेंज आर इंटू यस, यस इंटू आर, चेंज कर दोगे आप, क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। सो पहली कंडीशन क्या है, कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए। कुछ ना कुछ नंबरिंग आप कैसे करोगे, आप नंबरिंग करोगे ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल, हम नंबरिंग करेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मास, जिसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे हम नंबरिंग करेंगे और निकालेंगे आर है या यस है, ठीक है। जैसे ये ग्रुप है, क्या ये कंपाउंड RS कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है, यस, ये RS कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है। क्या ये कंपाउंड RS दिखा सकता है, यस, ये दिखा सकता है। क्या ये कंपाउंड RS कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है, दोनों सेम है, असिमेट्रिक ही नहीं है, तो आर यस ये नहीं दिखा सकता। अगर दिखा ही नहीं सकता, ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, असिमेट्रिक सेंटर ही नहीं है, तो हम RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालना, उसमें मत निकालते बैठना, ठीक है। इसमें आप निकाल सकते हो, अरे इसमें भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसमें भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसमें भी आप RS नहीं निकाल सकते। इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप से, कंडीशन क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, मतलब क्या होने चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, असिमेट्रिक होना चाहिए। अगर असिमेट्रिक नहीं होगा तो RS की बात नहीं होगी, असिमेट्रिक होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है बात, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, जब आप ऐसे घुमाओगे, आप ध्यान से समझना, RS कैसे निकालोगे, अगर आपका ऐसे क्लॉकवाइज आएगा तो आप कहोगे आर है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो यस है,
अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो आप कहोगे आर है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आप कहोगे यस है। ठीक है, यहां पे लिख लेना। ऐसे अगर होगा तो इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और आप बोल सकते हो काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर ये अगर होगा तो आपका क्या होगा, यस होगा। और अगर आपका ऐसे होगा क्लॉकवाइज, मतलब क्या होगा, आर होगा। सही है बात, बोलो, आर होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होगा तो पूछ लो अभी इमीडिएटली। ठीक है, देखिए कैसी कहानी है, देखिए कैसी कहानी है, आगे देखो। काउंटर कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल क्या कहता है, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल का, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू असिमेट्रिक सेंटर हैविंग हाई एटॉमिक नंबर, सुनो सुनो, हैविंग हाई एटॉमिक नंबर विल हैव हाई प्रायोरिटी, जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा। सबसे पहला रूल है, जैसे कि यहां पे आयोडीन है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, ग्रुप में सबसे नीचे है ना, सो 1 नंबर ये, 2 नंबर ब्रोमीन, 3 नंबर क्लोरीन, 4 नंबर हाइड्रोजन। समझ में आई बात। नंबरिंग में किसी को कोई डाउट है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, उसी का क्या होगा, जब भी एटॉमिक मास ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी। उसके बाद जो सेकंड एटॉमिक मास वाला होगा उसको सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे आपको करते जाना है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। नंबरिंग में किसी को कोई डाउट है। 4 नंबर को क्यों पीछे होना चाहिए, देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो रे, अरे देखो, आप मुझे यहां से देख रहे हो, आपको नंबरिंग करना है, जैसे कि एक ग्रुप यहां पे, एक ग्रुप यहां पे, ऐसे एक सर को 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो। अगर आप वहां से मुझे देख रहे हो तो आप 1 2 3 मतलब कैसे घूमोगे, आप ऐसे ऐसे घूमोगे, मतलब कौन सा घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमोगे तो इसका मतलब है कि आपका यस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सही बात है। यही अगर आप पीछे से देखोगे, फोर्थ ग्रुप पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर पीछे से आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। 1 2 3 आप पीछे से देखोगे तो आपको वही क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात है, ऐसे क्लॉकवाइज दिखेगा। सो जो फ्रंट से आपको क्लॉकवाइज दिखता है वो बैक से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, जो फ्रंट से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो बैक से क्लॉकवाइज दिखता है, मतलब अपोजिट दिखता है। सो अगर आप बैक से देखोगे कोई चीज तो गलत हो जाएगी। हाइड्रोजन को आगे अगर लिख दिया, इसका मतलब क्या है, आप उसके मॉलिक्यूल के पीछे से जाके देख रहे हो, हाइड्रोजन आगे आ गया ना, इसका मतलब आप मॉलिक्यूल के पीछे से जाके देख रहे हो, इसलिए आपका हाइड्रोजन जनरली आपका पीछे होना चाहिए। समझ में आई बात। ये ऐसे मॉलिक्यूल होता है, इसमें ये ग्रुप होता है ऐसे, एक ग्रुप होता है ऐसे, एक ग्रुप होता है ऐसे। तो ये आप अगर इसको यहां से देख रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, यहां से देख रहे हो इसको, तो आप देखोगे एक राइट में ये है, नीचे ये है, तो आप देखोगे क्लॉकवाइज जा रहा है भाई। अगर ये ग्रुप आपने आगे आगे लिख लिया तो वो क्या हो जाएगा, पूरा एक्सचेंज हो जाएगा। थोड़ा इमेजिन यहां पे करना पड़ेगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी ऑन बिलो साइड। ठीक है, फिशर फॉर्म को अगर देखोगे तो फिशर फॉर्म कैसे होता है आपको पता है, ऐसे होता है फिशर फॉर्म। फिशर फॉर्म कैसे होता है, ऐसे होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप्स होते हैं वो फ्रंट में होते हैं, मतलब यहां पे अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो आप क्या करोगे, अगेन चेंज कर दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, अगेन चेंज कर दोगे। सो यहां पे अगर देखोगे 1 2 3, आपको कैसे फॉलो करना है, फर्स्ट टू सेकंड जाना है आपको, सेकंड टू थर्ड जाना है आपको। ठीक है, डोंट केयर अबाउट द फोर्थ, फोर्थ कहीं पे भी हो सकता है, आपको 1 से 2 2 से 3 जाना है। मतलब जैसे यहां पे क्या है, आप इस साइड से जा सकते थे, देखो ऐसे जा सकते थे, 1 3 और 2, तो ये गलत है। आपको क्या करना है, 1 से 2 ही जाना है हमेशा, और बीच में 4 आ रहा है कोई बात नहीं, 3 चले जाओ, 4 को इग्नोर कर दो, 3 चले जाओ कोई बात नहीं। तो आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज अगर होता तो गलत हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका यस आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे, मतलब बिलो में है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या आ जाएगा, यस का यस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, अभी के अभी, अभी के अभी। यस, आर एस का मतलब होता है रेक्टस एंड सिनिस्टर, ठीक है। तो वो कौन से लैंग्वेज के वर्ड से, लैटिन, जर्मन, कोई तो लैंग्वेज के वर्ड से, ठीक है। उसका मतलब ही वही होता है, क्लॉकवाइज। आर मतलब क्लॉकवाइज, यस मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक ही बात है। कहीं कहीं पे कंक्लूजन है, अब सब क्लियर हो गया। सर आप कब तक लाइव लेक्चर लोगे? प्लीज सर वी वांट रिकॉर्डेड लेक्चर्स। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें लाइव लेक्चर्स लेने ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक थोड़ा मतलब ट्रिकी टॉपिक माना जाता है, इसीलिए इसमें लाइव लेक्चर लिया जा रहा है। सो इसमें क्या होगा आपका, 1 2 3 रिंग, 3 फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद 4 बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बट 1 को लेके 2 के जाओगे, 2 से लेके 3 तक जाओगे। 4 अगर बीच में आ जाए उसको इग्नोर कर दोगे। यस आपका क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। समझ में आई बात? यस आपका क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है। यस आपका एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखो क्या है, नेक्स्ट रूल बेटा, नेक्स्ट रूल समझो क्या है। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के केस में हैविंग हाई एटॉमिक नंबर विल हैव हाई प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रेफरेंस। हैविंग हाई मास नंबर, आइसोटोप्स के केस में ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हाइड्रोजन है। ट्रिटियम का मास ज्यादा है, ड्यूटेरियम का कम है, और आपका हाइड्रोजन का और कम है, तो ट्रिटियम को पहली प्रायोरिटी आएगी। जहां पे भी आइसोटोप्स होगा, क्लोरीन 37 है, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 को ज्यादा प्रायोरिटी आएगी। कार्बन 13 है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 को ज्यादा प्रायोरिटी आएगी। ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ट्रिटियम है, ट्रिटियम को सबसे ज्यादा, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। यहां पे देखोगे आपके पास क्या है, इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कंसिडर करना पड़ेगा। ब्रोमीन को सबसे पहले, कार्बन को दूसरा, ड्यूटेरियम को तीसरा, इसको चौथा। तो आप कैसे जाओगे, आप 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक ऐसे जाओगे। आपका क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर आ रहा है। आर मीन्स व्हाट, आर मीन्स वॉज क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द फ्रंट, तो चेंज करके क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। चेंज करके क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। अरे दूसरी बैच एक चल रही है, उसका 6 बजे लेक्चर होता है, और भी बैचेस है ना, आपकी बैच नहीं सिर्फ, ठीक है। तो 6 बजे लेक्चर होता है उसमें। क्लियर ये बात? नेक्स्ट देखिए क्या है, द सेम ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच टू द असिमेट्रिक सेंटर, देन गो फॉर द नेक्स्ट कार्बन। देखो कभी कभी क्या होगा कि आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है, असिमेट्रिक सेंटर चाहिए, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए। आप कहोगे सर एक हाइड्रोजन है, एक CH2 है, एक CH2 है, एक CH2 है। भैया तीनों CH2 है, अब क्या करोगे, अब आप जाओगे नेक्स्ट कार्बन पे। समझ में आ रही बात? अब आप जाओगे नेक्स्ट कार्बन पे। जैसे इसके बाद आप गए सल्फर पे, तो आपको पता चलेगा सल्फर का एटॉमिक मास ज्यादा है, तो इसको 1 नंबर दे दो। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो। ओवरऑल ये ग्रुप तो डिफरेंट है इस ग्रुप से। सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये भैया ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, यस होता है, यस होता है, ठीक है। ये अबव में देखो, ऐसे क्वेश्चंस में अगर कभी कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले उसको फीचर में कन्वर्ट कर लो। फीचर में कन्वर्ट करना बहुत इजी काम है, ठीक है। फीचर में कन्वर्ट करना बहुत इजी काम है। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, अभी देखो इस क्वेश्चन को करता हूं, OH है, आपको पढ़ाया नहीं है? अरे वो सर उन्होंने पढ़ाया होगा आपको ये फीचर में कन्वर्ट करने वाला, क्या नाम है वो सर यार, वो सर पढ़ाते, मस्त पढ़ाते हो, अविनाश सर। अच्छा हाँ, SH। तो इसको फीचर कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे रोटेट कर लोगे। रोटेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि भैया ऐसे है, ऐसे है, 1 2 3 4। क्या है, 1 नंबर किसको, नीचे वाले को, 2 नंबर किसको, इस ऊपर वाले को। 3 क्यों दे रहा है भाई, 2 3 और ये 4 ऐसे है। आप क्या कर लोगे, 3 और 4 को इसमें
ऐसे एंगल है तो फ्रंट वाला लेफ्ट में, मतलब 2 वाला लेफ्ट में, 4 वाला राइट में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, इसमें देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आर आ जाएगा, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो यस आ जाएगा। समझ में आ रही बात, देखो यहाँ पे यस आया था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जिससे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब आपका आंसर सही ही होता है, मतलब आपका आंसर सही ही होता है, सही ही होता है, ठीक है। यहां पे देखो 1 नंबर इसको है, 1 नंबर इसको, 2 नंबर किसको दोगे भाई, कार्बन CH2 है, CH2 है, CH2 है, नेक्स्ट अगेन CH2 है, CH2 है, CH2 है, अगेन CH2, 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 अगेन जहां पे कार्बन है यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, तो इसको 2 नंबर दे दो। डबल बॉन्ड वो है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वो है, सेम है, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, सो OH को ज़्यादा प्रायोरिटी आएगी, NH को, तो ऑक्सीजन को, 7 और ये 8 होता है ना, तो इसका कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 3 नंबर और ये आ गया 4 नंबर। अब इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, इसको क्या कर लो, फिशर में कन्वर्ट कर लो, 1 3, नीचे वाला ये जो है वो 3 है ना, ये 3 है, ये 4 है और ये 2 है, अबव वाला क्या है, 4 है, बिलो वाला क्या है, 2 है। कैसे करोगे, 1 3 4 2, 1 2 3 आर चेंजेस टू यस। लो भाई आ गया, अरे आ रहा है, बोलो। बोलो भाई साहब। सौरभ क्या आया इसका बेटा, आर आया क्या आपका, हमारा तो यस आ रहा है, चेक करो एक बार फिर से, ट्राई करो एक बार फिर से, हमारा तो यस आ रहा है, सही लिखा है हमने, 1 3 4 2, 1 3 4 2 सही लिखा है हमने, 1 लेफ्ट में 4 आएगा, राइट में 2 आएगा, ऐसे एंगल है तो, और आर आ गया आपका ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यस आ गया चेंज करके। ठीक है, कर दिया बेटा रिपीट, बिना बोले, लक्ष्मी बेटा बिना बोले रिपीट कर दिया मैंने, देखो ठीक है, क्लियर है बात, बोलो भाई, बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात, बोलो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इट बिकम्स डुप्लीकेटेड एंड ट्रिप्लीकेटेड। ध्यान से सुनना, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्या मैंने लिखा है, मास वास आपको समझ में आ गया, इसको समझो जरा, आओ जरा समझो इसको, डुप्लीकेटेड एंड ट्रिप्लीकेटेड। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 नंबर है, यहाँ पे क्या है, 4 नंबर है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से सबसे कम सिर्फ एक ही बंदा होता है, वो है लोन पेयर, बाकी हाइड्रोजन हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी होता है, ठीक है। लोन पेयर की जब बात आएगी वो आएगी आपके नाइट्रोजन वगैरह के केस में। ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे, डबल बॉन्ड O को या OH को, बताओ जरा आप। सिमेट्रिक कार्बन है, सॉरी सॉरी सॉरी, कहां पे सिमेट्रिक कार्बन है भाई, कौन सा सिमेट्रिक कार्बन है, गलत तो नहीं लिख दिया, कहाँ बोल रहे हो सिमेट्रिक कार्बन, इसमें ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा सिमेट्रिक कार्बन है भाई, अरे ये कौन सा वाला है, अंशुल, अंशुल यादव, अंशुल ये लड़के का नाम है लड़की का नाम है भाई, बताओ जरा पहले, इसमें डाउट है मुझे, अंशुल लड़के का लग रहा है मुझे, ये लग रहा है ना लास्ट में, सिमेट्रिक कार्बन कहाँ है, हाँ हाँ हाँ, इसको इसको बोल रहे हो आप सिमेट्रिक, अरे NH2SH है, इधर काटोगे तो SH और NH2 थोड़ी ना रिफ्लेक्ट हो पाएंगे, CH2 नहीं ना, NH2 डबल बॉन्ड वो NH2 है,
ठीक है, चलिए भाई बताइए। अच्छा, लड़की का नाम है? अरे उस केस में क्या बता रहे हो, नाम बताओ ना। 3 नंबर का पहला एग्जाम्पल, 3 नंबर का दूसरा, ऐसे कुछ नाम बताओ ना। इसमें NH2 है, इसमें SH है भाई, तो सिमेट्रिकल नहीं है, सेम नहीं कटेगा ये। उस केस में कौन से केस में सिमेट्रिकल अटैच है? उस केस कौन सी है उस केस? ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा इनका डाउट, वही क्वेश्चन होगा इनका। देखने में तो वही सिमेट्रिकल लग रहा था। चलो आओ जरा, इसमें डबल बॉन्ड O में और OH में डबल बॉन्ड O आएगा, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं। क्यों भाई? देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, एक कार्बन था, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन अटैच है, और एक क्या है, हाइड्रोजन अटैच। इस कार्बन को क्या था, पहले वाले कार्बन को, जो ये कार्बन था, इसमें क्या था, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और आपका तीसरा क्या है, OH अटैच था, OH अटैच था। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे, आपका कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दूसरा भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसे एक ऑक्सीजन है, दूसरा भी ऑक्सीजन है, और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड O को क्या लिखोगे आप कि भैया एक कार्बन को एक बॉन्ड गया जो ऑक्सीजन को अटैच है, दूसरा बॉन्ड गया वो भी ऑक्सीजन को अटैच है, इसी को हम कहेंगे कि भैया ये डुप्लीकेटेड हो जाएगा। दो बॉन्ड कहेंगे हम, मतलब डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन कंसीडर करेंगे, इसका मतलब होगा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसीलिए ये तो फर्स्ट, ये तो थर्ड था, ये तो फोर्थ था, तो ये सेकंड और ये थर्ड आ जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी कि भैया इसको रोटेट करो ऐसे, तो आपको समझ आएगी कहानी क्या हो रही है। ये 3, ये 2, ऐसे रोटेट किया ना तो 3 ऊपर 2 नीचे। अबव में क्या है, OH है, दैट इज योर फर्स्ट, बिलो में क्या है, हाइड्रोजन है, दैट इज योर फोर्थ। सो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 को ऊपर, 2 को नीचे। राइट में कौन आएगा, 1 आएगा अभी, और लेफ्ट में कौन आएगा, 4 आएगा। सो आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या है, R आ रहा है, चेंज होके यस आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ऐसे देखोगे तो भी आपको समझ आएगी बात, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे है, तो आपका क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आपका यस आ रहा है, या कन्वर्ट करके ऐसे निकाल दो, आपका यस आ रहा है। अगर 2 डिफरेंट कन्फिगुरेशन आ रहे हैं मतलब कुछ तो गलत हो रहा है हमारा। सेम कंपाउंड के 2 कन्फिगुरेशन नहीं हो सकते, ध्यान रखना। डुप्लीकेटेड नहीं समझा तो डुप्लीकेटेड सिंपल बात क्या है कि भैया डबल बॉन्ड O होगा तो 2 ऑक्सीजन कंसीडर करेंगे, दो, इतनी सिंपल बात है। ठीक है, इतनी सिंपल बात है। क्या होता है सहीता, बताओ जरा, वो कौन सा रूल बोल रहे हो, 4B+ का रूल क्या है? चले आगे बोलो। अगला देखो क्या है क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिशर फॉर्म में। ठीक है, फिशर फॉर्म में है, बताओ क्या है। फिशर फॉर्म में है, बताओ भाई। क्या कह रहे हैं, 2 ऑक्सीजन कंसीडर करेंगे तो 1 नंबर नहीं होगा, कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। देखो ये पहला ही, ये पहले कार्बन के साथ अटैच है, देन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। समझ में आई बात, पहले कार्बन के साथ, तो पहला क्या है, कार्बन है, पहला क्या है, कार्बन है, पहला यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, खत्म कहानी। अरे सीधी बात है, खत्म कहानी। बोलो, इसमें इसको छोड़ दो, इसको हम करेंगे, इसमें बताओ।
इसमें बताओ भाई क्या आ रहा है, यस आ रहा है जयदीप का, आर आ रहा है स्वाति का, यस आ रहा है जयदीप का। फिर से 2 बार लिखने से सही नहीं होगा, अगर गलत होगा तो, और गलत होगा तो सही नहीं होगा, और सही होगा तो गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा है। रूल नंबर 1 क्या है, एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक, कार्बन और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ज्यादा प्रायोरिटी आएगी। अरे रे रे गरीबी, आओ रे गरीबी, रिवाइज करता हूं, देखो आओ जहां पे। पहला रूल आपको यही देखना है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी। उसके आगे तो फिर कुछ भी जोड़ दूंगा मैं, 2 CH2 लेके आगे कुछ भी जोड़ दूंगा, फिर उसको प्रायोरिटी थोड़ी ना देनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, आइसोटोप्स का ज्यादा होगा। तीसरा रूल कहता है कि भैया अगर एक कार्बन पे सेम आ जाता है तो नेक्स्ट कार्बन पे जाओगे, जब सेम आता है तभी जाओगे, जब डिफरेंट होगा तब नहीं जाना है। जैसे यहाँ पे CH2 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 था, तब आप SH पे गए। अगर यहाँ पे डायरेक्ट SH अटैच होता तो आप सबसे पहला कार्बन, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दे देते, या डायरेक्टली यहाँ पे NH2 भी अटैच होता, जैसे NH2 क्या है, इनसे कम है, बट यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 और NH2 होता, तो आप NH2 को ही पहली प्रायोरिटी दे दे, क्योंकि ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है। चले आगे, यहां पे डुप्लीकेटेड ट्रिप्लीकेटेड बताया, ये क्वेश्चन करो डायरेक्ट। यस आ रहा है भाई, देखो यस आ रहा है, ध्यान से सुनो क्या है भाई, आर आ रहा है कुछ लोगों का, अरे झगड़ा मत करो भाई, यस और आर में से ही है आपका, दोनों में से ही किसी का आंसर सही है, ठीक है। सो देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABCD कर लेते हैं, जिसको इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, और इसको D दे देते हैं, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर हमें इसके लिए रखना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, पहले A का देखेंगे हम, A में क्या कहानी है। A में कहानी है कि भैया ये अटैच है, इसको एक हाइड्रोजन अटैच है। B में क्या कहानी है, B में भी एक अटैच है, इसको एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी अटैच है, इसको भी सबको अटैच है। C में भी सेम कहानी है, D में भी सेम कहानी है। एक तो हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा क्या है, दूसरा है ऑक्सीजन, सो ये लो ऑक्सीजन आ गया। तीसरा क्या है, CH2, ये लो CH2 आ गया। ऑक्सीजन को क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन को CH2 अटैच है। ध्यान से समझना, फिर से नहीं बताऊंगा, ध्यान से समझना इसको। ऑक्सीजन को क्या अटैच है, CH2 अटैच है। CH2 को क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। रुक गया यहाँ पे, अब वापस से ये नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर शुरू हो जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे रोकना है। अब ध्यान से समझना, बी के लिए क्या है, एक ऑक्सीजन है, एक CH2 है, एक ऑक्सीजन है, एक CH2 है। इस CH2 को क्या अटैच है, CH2 अटैच है। इस ऑक्सीजन को क्या अटैच है, CH2 अटैच है। इस CH2 को ऑक्सीजन अटैच है, इस CH2 को CH2 अटैच है, तो ये CH2 है, इसको आगे जाके ऑक्सीजन से लेके आगे CH2 अटैच है अगेन, और यहां पे ऑक्सीजन अटैच है अगेन। समझ आ रही कहानी में क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन अटैच है अगेन। इस 5 मेंबर रिंग में देखोगे, एक ऑक्सीजन अटैच है, एक CH2 अटैच है, सो एक ऑक्सीजन, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। ऑक्सीजन को क्या अटैच है, CH2 को क्या अटैच है, CH2। इस CH2 को क्या अटैच है, CH2। इस CH2 को क्या अटैच है, CH2। इस CH2 को ऑक्सीजन है, इस CH2 को CH2 है अगेन। समझ आ रही बात, समझ में वैसे नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, गरीबी है बहुत, इसमें मुझे फिर से बताना पड़ेगा, आई नो दैट, ठीक है। यहां पे देखोगे CH2 अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, ये CH2 अटैच है, सॉरी ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीजन लिखते आ रहे पहले से, ऑक्सीजन, ये CH2 है। इस ऑक्सीजन को CH2 अटैच है, इस CH2 को CH2 अटैच है।
इस CH2 को ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, इस CH2 को CH2 अटैच है, इस CH2 को CH2 अटैच है, अगेन CH2 को CH2, अगेन CH2 को CH2, 1 2 3, इसके बाद 4, इसके बाद आप ऑक्सीजन है, इसके बाद CH2 है। कितने लोगों को समझ में आ गया पहले बताओ, फिर मैं बताता हूं रिपीट। प्रायोरिटी कितने लोगों को समझ में आ गई बताओ, ये मैंने जो लिखा है वो कितने लोगों को समझ में आ गया? आई नो रे, आई नो रे गरीबी। आओ देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अरे सुनो सुनो, सब किसी को नहीं आता, आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों को, अच्छे अच्छे लोग भी गलत आंसर बताते। ध्यान से सुनो क्या है, यहाँ पे ये सेंटर है, ये ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, सही है बात, इस कार्बन को इस ऑक्सीजन अटैच था, अब इस ऑक्सीजन को कौन अटैच था? CH2, CH2 जोड़ दिया, यहां से ये CH2 अटैच था, ये वाला, इस CH2 को कौन अटैच था? ऑक्सीजन, तो ऐसे गया वो। अब हम यहां से इसको वापस यहां नहीं लाएंगे और यहां से इसको वापस यहां, ये ऐसे जा रहा है तो यहां पे रुक जाएगा, ये ऐसे जा रहा है तो यहां पे रुक जाएगा, समझ में आ रही बात? यहां पे वापस कोई नहीं आएगा। वैसे ही 4 मेंबर के लिए जाओगे, ऑक्सीजन अटैच है, देखो ये वाला, ये आप ऑक्सीजन अटैच कर दिया, वो वाला इस साइड क्या अटैच है? CH2 अटैच है, इस CH2 को क्या अटैच था? CH2, तो CH2 को CH2 जोड़ दिया, इस CH2 को ऑक्सीजन अटैच था तो ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहां पे ऑक्सीजन के बाद क्या अटैच था? CH2, और इस CH2 को अगेन CH2। समझ में आई बात? सी में बात करोगे सेम कहानी, 5 मेंबरिंग में एक ऑक्सीजन अटैच है नीचे, ये वाला, ऊपर CH2 अटैच है, ऑक्सीजन को CH2 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 है, ऑक्सीजन को CH2 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 जोड़ दिया, इस कार्बन को CH2 CH2 ऑक्सीजन है, CH2 CH2 ऑक्सीजन जोड़ दिया। 6 मेंबर में भी सेम, एक ऑक्सीजन अटैच है, एक CH2 अटैच है, तो एक ऑक्सीजन एक CH2, मतलब ये वाले, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को क्या अटैच है? CH2 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 CH2, 4 CH2 है, तो इस ऑक्सीजन को CH2 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 CH2, 4 CH2 थे, यहां पे इस CH2 को क्या थे? CH2 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 और एक ऑक्सीजन, 3 CH2 और एक ऑक्सीजन, तो आपका क्या था? 1 2 नहीं 1 2 और 3 और एक ऑक्सीजन। अब समझ में आया? बताओ, अब इसको हमें प्रायोरिटी देनी है, अब इसको हमें प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा आएगी भाई? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पे क्या अटैच था? ऑक्सीजन अटैच था, यहां पे भी ऑक्सीजन अटैच है, यहां पे भी ऑक्सीजन अटैच है, यहां पे भी ऑक्सीजन अटैच है, यहां पे CH 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 अटैच है, सेम अटैच है सब में, अरे बोलो सब में सेम अटैच है, ओके डन, सब में सेम अटैच है, ठीक है। उसके बाद क्या है? CH2 है, इसके आगे भी 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 CH2 है, इसके आगे CH2 ऑक्सीजन है, इसमें आगे CH2 ऑक्सीजन है। सो जहां पे ऑक्सीजन पहले आ गया उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी। अरे भैया ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन, जल्दी आ गया, ऑक्सीजन CH2 देखो 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 रे, देखो रे, देखो रे, यहाँ देखो रे, आप समझ में नहीं आएगा मुझे लग रहा है ऐसे, क्या पता आपका। ये देखो, ये यहां तक सेम है, इतना कौन सा कलर है? ये भी नहीं है, ये चाहिए, ये आपका सेम है इसका और इसका, सही है, तो ये तो सेम हो गया, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते, सेम डिफरेंट क्या है? CH2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2 है, सो CH2 ऑक्सीजन वाला क्या हो गया? पहले आ गया एज कंपेयर टू CH2, इसीलिए आपका इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसकी सेकंड है, मतलब इससे ज्यादा है इसकी प्रायोरिटी। समझ में आई? फर्स्ट है सेकंड है छोड़ दो, इससे इसकी ज्यादा है, मतलब 3 मेंबर की ज्यादा है एज कंपेयर टू 4 मेंबर। सेम कहानी यहां पे होगी, आपको समझ आएगी। देखो क्या कि भैया यहां पे क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, CH2 है,
यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, CH2 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 है, छोड़ो इसको, ये क्या है, ये कॉमन है, इसमें इतना कॉमन है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन CH2 CH2 ऑक्सीजन आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, CH2 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 ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब एक कार्बन लेट आ रहा है, तो इसीलिए इसकी प्रायोरिटी 4 मेंबर की ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू 5 मेंबर। सेम आपका यहाँ पे CH2 CH2 ऑक्सीजन आ रहा है, CH2 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 ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2 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 ऑक्सीजन है, मतलब 3 बार CH2 के बाद ऑक्सीजन है, 4 बार CH2 के बाद ऑक्सीजन है, इसीलिए जहां पे 3 बार है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू 4 वाले के, तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी 3 मेंबर रिंग की, सेकंड होगी आपकी 4 मेंबर रिंग की, थर्ड होगी 5 की, और फोर्थ होगी आपकी 6 की। सो देखोगे 1 2 3 4, सो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा R, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है ना। सुमन गलत है बेटा, यस गलत है बेटा, गलत है, आग वाग जला रहे हो, लक्ष्मी का गलत है। ठीक है, सो आर आएगा ना, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे कोई चेंज नहीं होगा, आर का आर ही रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर इज ABCD, ठीक है, आर। अभी तो कोई भी बता देगा, पहले बताना चाहिए था, अभी तो मैंने बता दिया, उसके बाद बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है कहानी? किसी अगर किसी को 2 ऑक्सीजन अटैच होते तो ओबवियस सी बात है उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाता। अरे ओबवियस सी बात है, वो तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाती। ठीक है, समझ आ रही कहानी? ये देखो कभी कभी आपके पास क्या होगा कि ऐसे कंपाउंड दे देगा, जैसे कि ये ऑप्शन कंपाउंड है, देखो यहाँ पे कैसे कंपाउंड देगा, जैसे कि ऐसे कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन है, यहाँ पे कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, इसमें क्लोरीन यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, तो ये क्या है, सी से, आप क्या बोलोगे इसको, सीस बोलोगे, ये सी से ना, दोनों सेम साइड अगर ग्रुप होते हैं तो उसको सीस कहते हैं, तो आपके दोनों अपोजिट साइड होंगे तो उसे ट्रांस कहते हैं। तो जब ऐसी बारी आएगी तो सीस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जैसे कि आयोडीन की ज्यादा है सबसे पहले, देन ब्रोमीन की, देन कार्बन की है। कार्बन में भी इन सब में देखो, इस कार्बन को क्लोरीन है, इस कार्बन को क्लोरीन है, इस कार्बन को डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कार्बन है, इस डबल बॉन्ड कार्बन को क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें CH3, इसमें भी CH3, तो दोनों सिमिलर हो गए। सब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से एक दूसरे के, सीस और ट्रांस है, ये क्या है, सीस है और ये ट्रांस है, तो आप किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, सीस को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। जैसे कि जब 3 और 4 नंबर बचा है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 और 4, तो आपका क्या आ जाएगा, यस चेंज होके आर आ जाएगा। समझ आई बात, यस चेंज होके आर आ जाएगा। जेड की बात करोगे, सीस यहाँ पे ये क्या है, जेड आएगा प्रायोरिटी के हिसाब से, और ये क्या आएगा, ई आएगा। सो जब जेड की बात आएगी तब भी जेड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ई। कहीं कहीं पे क्या होगा, RS कन्फिगुरेशन होंगे, मतलब इस साइड भी कायरल सेंटर होगा, इस साइड भी कायरल सेंटर होगा। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे ये एग्जांपल है जो क्या इंडिकेट करता है, आपका रूल नंबर 1 और 6 इंडिकेट करता है। ठीक है, कभी कभी कैसे होगा, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन है, CH3 है और हाइड्रोजन है। सो अब अगर देखोगे, ये सेंटर का आपको RS निकालना पड़ेगा सबसे पहले, 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, और इसका 1 2 3 और ये 4,
आर आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका यस, इसका आर आया। अब इसका सेंटर का आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन जब निकालने की बात आएगी तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे कि भैया आयोडीन का सबसे पहले, ब्रोमीन का दूसरा, तीसरे और चौथे में टक्कर है, तीसरे और चौथे में टक्कर है, तो आर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये वाला। क्यों चिल्ला रही है कोयल इतनी करती रहती है यहाँ पे, ज्यादा ही चिल्लाती है यार। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे आर है, यहाँ पे यस है। सो जो आर होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मतलब आप इसको 3 नंबर दोगे और इसको 4 नंबर दोगे, तब आपको पता चलेगा आपका 1 2 3 4। सो आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 मतलब आर आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो आपका आर चेंज होके यस आ जाएगा। समझ में आए दोनों एग्जांपल? इनमें अगर किसी को डाउट होगा तो बताना। इसमें 2 सेंटर होंगे कभी कभी, तो आर आर की ज्यादा होगी प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू आर एस। कभी कभी ऐसे होगा कि दोनों का, एक में दोनों का सेम होगा, एक में दोनों का डिफरेंट होगा। सेम वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिफरेंट वाले की, मतलब आर आर है और यस यस है, तो आर यस और यस आर से ये ज्यादा होंगे। समझ में आ रही बात? बोलो, क्या ये एग्जाम्पल समझ में आए आपको? बोलो। रूल है भाई ये, सीस को प्रायोरिटी क्यों ज्यादा दी, जेड को प्रायोरिटी क्यों ज्यादा दी, इट्स द रूल, इट्स नॉट आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, इट्स रूल, रूल है, ठीक है, रूल होता है। आप बोलोगे कि बिना सिग्नल, बिना हेलमेट के मैं चलान चला रहा था, क्यों हेलमेट चाहिए भाई, आप पूछोगे, तो ये रूल है, आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो रूल होता है। ई जेड का मतलब क्या होता है बता रहा हूं, आ रहा हूं, ठीक है। आगे ई जेड नॉमेनक्लेचर ही हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपके सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप डबल बॉन्ड पे सेम साइड होते हैं तो उसको, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप को, उससे कहा जाता है जेड, उसको कहा जाता है अपोजिट। इस लेक्चर को खत्म होते होते आपका हो जाएगा ये, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है क्या वो बताओ। ई जेड में जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये बस ध्यान रख लो, बाकी मैं आ रहा हूँ आगे जेड और ई को बताने। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। देखो इसमें बताओ जरा, पहले का आंसर बताओ। इसमें भी फीचर में कन्वर्ट कर लो या ऐसे ही कर लो, इसमें तो ऐसे ही आ जाएगा। 1 नंबर, एक 2 3 आर, फोर्थ प्रायोरिटी अगर पीछे कोई दिक्कत नहीं हमें, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आगे आ गया तो दिक्कत है हमें, हम चेंज कर देंगे उसको, सीधा कर देंगे उसको, या हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया तो चेंज कर देंगे। 1, अरे निकालो, आप निकालो पहले, सबका बताओ, चलो सबका बताओ भाई, जल्दी 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 से बताओ सबका, मैं बैठा हूँ यहीं पे नीचे। कहाँ चले गए रे, सो गए क्या? 1 का आर आ गया, मैंने बता दिया। 2 का बताओ यस आएगा या आर आएगा। 3 का बताओ यस आर। 4 का बताओ यस आर। 5 का बताओ यस आर। हाँ हाँ सही है गोरिश। अरे ई जेड पे क्यों फंसे हो, मैं बताऊंगा ना आगे, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते क्या? ठीक है, दोनों ज़्यादा मोलिकुलर मास वाले, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप सेम साइड आ जाए तो जेड कहते हैं, अगर दोनों अगर अपोजिट साइड आ जाए तो यस कहते हैं, सॉरी ई कहते हैं। दूसरे का यस आ रहा है भाई लोगों का, दूसरे का यस आ रहा है। चलो 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 करो भाई करो, देखो बताओ, यहां देखो 1 2 3 क्या आ रहा है, आर आ रहा था, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट में है तो आर चेंज करके यस आ गया। सही है भाई जिनका यस आया है। तीसरे का 1 2 3 फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट में आ रहा था तो आपका क्लॉकवाइज है, आर आ जाएगा, आर चेंज होके यस आ जाएगा ऐसे, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट में है।
यहां पे देखोगे Br को 1 नंबर, CH2OH को 2 नंबर, CH2CH3 को 3 नंबर, हाइड्रोजन को 4 नंबर। यस आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे फास्ट हो क्या आप? हो गए क्या आपके 4? बताओ। 3 ही चल रहे हैं अभी तक तो, 3 ही चल रहे हैं। इसमें ना एक्सपर्ट बन जाओ पूरा, प्रैक्टिस कर करके सेकंड्स में निकालते आना चाहिए। आर यस जहां फंसे वहां पे चले जाना, सीधा फिशर में। जहां कहीं दिक्कत हो ना, सीधा फिशर में चले जाना, सोचना मत कुछ भी। 5th तक आ गए लोग। 5th तक देखो भाई कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3, क्या आ रहा है? आर। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्लॉकवाइज क्या आता है? आर आता है। 6th में देखोगे 1, अब देखो एक कार्बन है और इसको ऑक्सीजन अटैच, तो आप इसको पहले दूसरी प्रायोरिटी, इसको पहले इसको दूसरी दोगे। भले ही इसको 3 कार्बन अटैच हो, बट एक ऑक्सीजन बड़ा है, ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन बड़ा है, CH2OH बड़ा होगा, तो 1 2 और 3। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगा? यस। यस आ जाएगा। बोलो स्वाहा। स्वाहा। ठीक है, 6 तक आ गए। अरे आगे निकल गए भाई, गोरीश तो आगे निकल गया। चलो आओ भाई, ये देखो, ये देखो। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है? CH2 है और यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है। तो अब इस केस में क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या था? कार्बन था, इस कार्बन को कार्बन थे और इन कार्बन को ऑक्सीजन था, इसलिए हमने इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी। जब ऐसे होगा, 1 नंबर तो ये फिक्स है, 4 नंबर तो ये फिक्स है। ये अब इस कार्बन को कार्बन 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 अटैच है, इस कार्बन को क्या है? एक ही कार्बन अटैच है। अब आगे का नहीं हम इतना देखेंगे, यहाँ पे अटैच होता तो हम बोलते भाई कि ऑक्सीजन ज़्यादा एटॉमिक मास से ले लो, बट आगे जाके ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको 2 और इसको 3, आपका क्या आ जाएगा? आर। इसको देखोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, स्वाहा, आर आ जाएगा। बोलिए। यहां पे देखोगे 1 नंबर ये CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, स्वाहा। यस आ जाएगा। कितने लोगों के 9 के 9 सही है? बोलो जल्दी से, कितने लोगों के 9 के 9 सही है? कितने लोगों के 9 के 9 सही है? हाँ आ गए क्या? सारे कैसे गलत हो गए लक्ष्मी? लक्ष्मी सारे कैसे गलत हो गए बेटा? अरे बेटा 1 2 3, ये तो प्रायोरिटी, इतना इजी क्वेश्चन था, ये तो कैसे गलत हो सकता है कि Br की पहली प्रायोरिटी है, CH2 इथाइल की दूसरी प्रायोरिटी, मिथाइल की तीसरी प्रायोरिटी है। आर आ जाएगा, पिछली प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, तो यस आपका आ जाएगा। कौन से केस में? एग्जाम्पल नंबर बोलो। 6 में कार्बन, वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। देखो जिसका 6 से ज्यादा सही है, मतलब 6 और 6 से ज्यादा सही है, उनका बहुत सही है। ठीक है, यहां देखो ये ऑक्सीजन था, ये कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, सो इसका अगर समेशन करोगे तो इसका मास नंबर ज्यादा ही आएगा,
इसका आप इसका मास या इसका आप ये समेशन अगर करोगे तीनों का ऐड करोगे तो इसका ज्यादा ही आएगा, बट इस कार्बन को क्या अटैच है बेटा, ऑक्सीजन अटैच है। सो एक ऑक्सीजन यहाँ पे एटम चेंज हो गया ना, जब सिमिलर होगा तब आप मास की बात करोगे कि भैया एक कार्बन, यहाँ पे अगर 2 कार्बन होते तो हम कहते कि चलो भाई मास निकालो, बट जब ऐसी केस होगी जहां पे CH2OH है, ऑक्सीजन है, इस कार्बन को कार्बन अटैच है, इसको ऑक्सीजन अटैच है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। 7 की बात करोगे, 7 की बात करोगे, देखो यहां पे 1, ये 4, ये आपका 2 आएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन ही है, यहां पे 3 कार्बन है फिर वैसे। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे नहीं जाना है, इस पे देखना है, ठीक है। इस कार्बन पे यहां पे क्या था इस दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन था, यहां पे दूसरे कार्बन पे कार्बन थे, यहां पे दूसरे कार्बन पे कार्बन ही है, यहां पे 3 कार्बन है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी तीसरी, तो आपका आर आ गया, ठीक है। आठ गलत हो गए, बाकी सही है, ये बड़े 8 कैसे गलत हो गए स्वाति, यहाँ 8 नंबर गलत है, बाकी सही है, ऐसे है। 9 नंबर का कैसे था, ये CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनो, इसका देखो भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तो खत्म कहानी ऊपर की, तो आप बात कर रहे हो किसकी, ए की बात कर रहे हो आप, और बी की बात कर रहे हो। सो ए की अगर बात करोगे तो ध्यान से सुनो, ए में अगर बात करोगे तो कार्बन है, उसको हाइड्रोजन अटैच है। बी की बात करोगे, कार्बन है, उसको हाइड्रोजन अटैच है। बी ए में क्या है, कार्बन अटैच है, कार्बन अटैच है, डुप्लीकेटेड। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और एक कार्बन है। अब उसके आगे के कार्बन पे डुप्लीकेटेड होंगे, तो यहां पे क्या हो गया, इसका डुप्लीकेट था, तो यहां पे 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसीलिए आपका 1 2 3 यस, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे यस आ जाएगा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, 8 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी सही है, वेरी गुड बेटा। ये दिव्यराज शैलेश को क्या पूछ रहे हो आप, 9th का समझ आया बेटा, 9th का अंशुल, ओके वेरी गुड ग्रेट। अरे रे रे रे, ये बताओ भाई, बताओ चलो यहां से 10 से लेके 18 तक बताओगे या 12 तक बताओ, पहले करो करो करो, एक एक बताओ, एक एक बताओ, चलो करो, और क्वेश्चन है आपके लिए, आपके लिए काम ज्यादा है, मेरे लिए कम है आज। मैं आपको बता दूं, मेरे सारे सही है, आप देख लो कौन से गलत है, आपका कौन सा सही है, ठीक है। सिमेट्री तो असिमेट्रिक, कायरल कायरल ही नहीं होगा, नो कायरल ना, वहां पे कायरल ही नहीं होगा, फिर वहां पे नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं लिख दो वहां पे। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा उसको लिख दो ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, असिमेट्रिक सेंटर एब्सेंट, ऐसे लिखो वहां पे। 10 अकायरल है, 11 अकायरल है, बिल्कुल सही है। देखो रे, यहां देखो, एक यहां पे देखोगे CH2OH CH2OH, 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। RS हम नहीं निकालेंगे, नॉट एप्लीकेबल, NA ऐसे लिख तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई। असिमेट्रिक सेंटर एब्सेंट, अकायरल, अकायरल लिखोगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखोगे। इसमें बताओ क्या ये भी अकायरल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, देखो अकायरल होगा, देखो चेक करो एक बार, नॉट अ कायरल कार्बन, जब कायरल कार्बन नहीं होगा तो नहीं होगा।
12 13 14 15 यहाँ तक 15 तक बताओ भाई। फिफ्टीन तक बताया जाए। अरे यार खांसी आ गई मुझे। सॉरी। बताओ। सॉरी। आपके कमेंट्स देखने मुझे जाना पड़ता है, ठीक है, मैं मोबाइल में कमेंट्स देखता हूँ। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू CH3 और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो 4th नंबर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे इन दोनों में 1 और 2 में कॉम्पिटिशन है, ये 3 नंबर होगा, फिक्स है। यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इसको 2 हाइड्रोजन है, इसको 1 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। अभी ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको 2 कार्बन अटैच है, इसमें 1 ही कार्बन अटैच है। तो पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको, आर आ जाएगा, आर सही है, आर आ जाएगा 12 नंबर। बाकी जिसका हो गया वो आगे करो, 15 से आगे करो, चेक करते रहो, बस गलत मत लिख देना। ऑक्सीजन की पहली प्रायोरिटी, नाइट्रोजन की दूसरी, CH3 की तीसरी, हाइड्रोजन की 4th। तो क्या आ जाएगा आपका, अगेन आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें भी आर है। यहां पे डायरेक्ट OH अटैच है तो इसको पहला, इसको चौथा हाइड्रोजन को, और ये 3 नंबर क्योंकि CH2OH है, CH2NH2 तो 4 नंबर। सो क्या आ जाएगा, 4 नहीं, 2, 2 और 3, 2 और ये 3, क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी OH को आएगी, अरे फर्स्ट प्रायोरिटी OH को आएगी, 4th इसको आ जाएगी। इन दोनों में बताओ किसकी होगी, डबल बॉन्ड O में, मतलब 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O है मतलब 2 ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन अटैच है, तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, क्या आ जाएगा, यस, यस आ जाएगी, सही है। अरे बोलो सही है। ये भी क्या था, यस था, ये भी कहा गया, ये यस था ना, हाँ यस है भी। 15 तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई। सारे आंसर बताए जा रहे हो, बस सही बता रहे हो आप आज, बहुत सही बता रहे हो आप आज, ठीक है। 16 नंबर देखो क्या है, 1 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, हाइड्रोजन का तो फिक्स है 4 नंबर है। इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, आगे भी कार्बन है, इसको 2 कार्बन है, इसको 1 ही कार्बन है, इसको 2 कार्बन है, तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो आपका आ जाएगा आर, इसका आ जाएगा आर, ठीक है। इन दोनों में एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे 1 नंबर ऑक्सीजन को, 4 नंबर कार्बन को, ये 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा आर, बट 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है, फ्रंट में, तो आर चेंज होके यस आ जाएगा, 17 का यस आएगा। फिर यहां पे देखोगे CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, यहां पे CH3 है। सो यहां पे खत्म होगी चेन, यहां पे और एक एक्स्ट्रा कार्बन है, तो यहां पे 4 कार्बन है, N ब्यूटाइल है, और यहां पे क्या है, N प्रोपील है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, दूसरी इसको, CH3 को तीसरी, और हाइड्रोजन को चौथी, तो आपका क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, बिल्कुल यस का यस ही रहेगा। 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे है, 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे है। 12 गलत है सर आपका, अच्छा मेरा 12 गलत है, अरे अरे रुको, मेरा 12th गलत है क्या,
ऐसे जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यस जा रहा है, बिल्कुल सही है, मेरा 12 गलत था। अरे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मुझे वाला क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, मेरा गलत था, बिल्कुल सही है, मेरा गलत था, ठीक है, मैंने सही कर लिया। सही है, अभी अभी सही है, बोलो सब, अब सारे सही है क्या मेरे, चेक करो। यस, एंटी क्लॉकवाइज यस होगा, ठीक है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे कितना भर दिया कमेंट्स में। कितने लोगों के सारे सही थे? भाई जो गलत थे वो सही हो गए क्या? अभी चेक करके समझ में आ गया क्या, ये भी बता दो। गलत होना गलत बात नहीं, देखो कोई भी चीज गलत हो रही है आपके तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, उससे सीखो, और उसको सीखने के बाद अगर फिर से वही गलती करोगे तो ये मूर्खता है। एक बार गलती करेगा वो मनुष्य है, बार बार गलती करेगा वो मूर्ख है, समझना एक ही चीज में। ठीक है। ओके, शाबाश शाबाश। जो गलत है उनसे सीखो, जितने गलत होंगे उतना सीखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक इपॉक्साइड वाला क्वेश्चन है और बाकी कुछ क्वेश्चन है, इनके मैंने आंसर तो आपको दे रखे, ठीक है। सो ये आपको करने हैं, घर से करोगे आप, ये घर से करोगे आप। एक बस मैं इपॉक्साइड का आपको सिखा देता हूँ कि कैसे करना है, ये घर से करोगे आप। होमवर्क ABCD X तक आपका होमवर्क है। अरे घर से करोगे ना अभी, या सारा स्पून चाहिए आपको, स्पून से खाना खिला दे सारा चलेगा? घर से करोगे कुछ? जिनके सारे सही है उनको बधाई, जिनके कुछ गलत हो गए उनको भी बधाई, क्योंकि आपको सीखने को मिला कुछ ना कुछ नया, ठीक है। चलिए आगे होमवर्क दे दिया जाए भाई, होमवर्क ले लो भाई थोड़ा, ठीक है। ABCD करके X तक है आपके होमवर्क। इपॉक्साइड का बस मैंने आपको नहीं सिखाया, इपॉक्साइड का RS कैसे निकालोगे मैं बता देता हूँ। आइए ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। इपॉक्साइड का RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऐसा ऑक्सीजन अटैच होता है उसे इपॉक्साइड कहा जाता है। ये हमेशा सीस होते हैं, मतलब दोनों ऑक्सीजन से दोनों बॉन्ड सेम साइड ही होंगे, एक अबो एक बिलो कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है, आपको दो तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि आपको ऐसे भी दे सकता है, ये अबो में दे दिया, ये हाइड्रोजन देता नहीं है वैसे, आपको कंसिडर करना पड़ता है, बट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। आइए देखते, देखो इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। दो बॉन्ड क्या है, एक प्लेन में है, अरे दो बॉन्ड क्या है, एक प्लेन में है, ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी आएगी, ये जो कार्बन है इसको बहुत सारे ग्रुप से अटैच है इसलिए इसको दूसरी प्रायोरिटी आएगी, CH3 जो है इसको तीसरी प्रायोरिटी आएगी और हाइड्रोजन को चौथी प्रायोरिटी आएगी। अब आप इसको मत देखो, आप देखो इसको, आप सिर्फ इतना देखो, इतना देखो, यहां पे देखो क्या है, एक भैया ऐसे था, एक नंबर, दो नंबर, अबव में क्या था CH3, छोड़ो CH3 को, 3 नंबर था, पीछे कौन था 4 नंबर। इसको कैसे करोगे, 1 2, राइट में 3, लेफ्ट में 4, सही है, बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये चेंज होके आर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर आ गया। समझ में आई बात, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर आ गया। यहां पे देखोगे ये ऑक्सीजन का फर्स्ट प्रायोरिटी होगी,
इसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, ये बड़ा सा ग्रुप है, CH3 की थर्ड, हाइड्रोजन की फोर्थ। क्या करोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों लिख रहे हो, एक नंबर लिखो डायरेक्टली, 2 नंबर ऐसे। अबव में क्या है, अबव में है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब फोर्थ प्रायोरिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अबव में ऐसे, टेट्राहाइड्रल को हम ऐसे लिख रहे हैं, 3 नंबर ऐसे। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 2, लेफ्ट में क्या आएगा 4, राइट में क्या आएगा 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 ऐसे। तो आपका यस आ जाएगा। तो इसका क्या आ रहा है क्या आ रहा है भाई, यस आ रहा है, यस चेंज होकर आर आ जाएगा इसका भी। सो ये भी क्या आएगा, आर आएगा। समझ में आया इपॉक्साइड का आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है। तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ए से लेके GHIJT तक, UX तक, XYZ नहीं दिया है सिर्फ आपको, ठीक है। इसके आंसर्स मैंने इसी में डाल दिए, ठीक है, इसके मैंने आंसर्स इसी में डाल दिए हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट क्या करूंगा, गरीबों देखना मत देखना मत आंसर, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर आंसर देखना, चेक करने के लिए दी है, ठीक है। नहीं तो सर ऐसे के वैसे सर नोट्स में तो थे, फिर हमने कुछ किए नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अरे बोलो समझ आई बात, करोगे घर से क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे देखो, देयर मस्ट बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। पहली बात सुनो, सीस ट्रांस नोमेनक्लेचर, व्हाट इज, आपको पता है सीस ट्रांस क्या होता है, आपको पता है EZ क्या होता है, आपको पता है सीन एंटी क्या होता है, बताओ जरा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन cis trans EZ सीन एंटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताया जाए जरा। क्या डिफरेंस होता है इनमें, बताओ क्या डिफरेंस होता है इनमें, बताया जाए, बताओ जरा, बताओ कोई पता हो आपको तो। देखो कुछ सोचना नहीं है थोड़ा भी, और बोलना है। सीस और ट्रांस में डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं, EZ और सीस ट्रांस नोमेनक्लेचर है, दो नोमेनक्लेचर है डबल बॉन्ड के लिए, क्यों है, क्या डिफरेंस है दोनों में। सीस ट्रांस पहले से था तो फिर क्यों EZ बनाया, सीस पहले से था तो फिर सीन एंटी क्यों बनाया, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। सीन एंटी लोन पेयर होगा, बिल्कुल गलत बात है। लोन पेयर होगा, बिल्कुल गलत है तो। अच्छा लोन पेयर इंक्लूड होता है, कोई बात नहीं, वो इंक्लूड होता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है वो बताओ, डिफरेंस क्या है, कहाँ लोन पेयर इंक्लूड होता है जी बता रहे हो, तीनों में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ ये कंपाउंड सी से सीन है, सी से सीन है या जेड है, ये बताओ ये कंपाउंड क्या है, बोलो क्या है ये कंपाउंड, बोलिए जल्दी से। अरे सी कैपिटल टी ट्रा कैपिटल, रुको ना जरा, ये क्या लेके आ गए, सी कैपिटल होता है टी कैपिटल होता है, ठीक है, सी कैपिटल होता है टी कैपिटल होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई उसमें बात नहीं, मैंने कहीं पे गलत लिखा है क्या,
ये बताओ पहले, इसमें सीन है, सी से या जेड है? ये जेड नहीं होगा, चलो ठीक है, जेड नहीं होगा, जेड तो नहीं होगा ये बिल्कुल भी। सी से या सीन है, ये बताया जाए, ये कंपाउंड सी से या सीन है? बोलो बोलो, बाल वाल काटने पड़ेंगे मुझे अभी। अरे सीख बोल रहा है ये, यस आई सी बोल रहा है ये। अरे ये क्या है, ये सीन नहीं है, ये सीन नहीं है, ये सीस है। ये मुझे बताओ ये कंपाउंड क्या है? आ रहा हूं, डिफरेंस पे आ रहा हूं मैं। ये कंपाउंड क्या है बताओ जरा। सीन नहीं है, सी से, ठीक है, क्यों है मैं आ रहा हूं उस पर बता रहा हूं, ठीक है। ये बताओ कंपाउंड क्या है? ये भी सी से, बोलो। अरे ये भी सी से, बोलो। ठीक है, तो ये भी सीस है, हाँ जी ये भी सीस है, तो ये गलत है, ये सीस नहीं है, ये सीन है अभी। ये अभी सीन है, अरे ये अभी सीन है, ठीक है। देखो डिफरेंस समझो, तीनों में चीजों में डिफरेंस क्या है। सीस्ट्रांस नोमेनक्लेचर और इजेड नोमेनक्लेचर तब आएगा जब, सीस्ट्रांस नोमेनक्लेचर तब आएगा जब आपके कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो में तो होता ही नहीं है, वैसे इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, बट ये रोटेट नहीं कर सकता। सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, ऐसे 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 घूम सकता है, पाई बॉन्ड घूम नहीं सकता, उसको घुमाना है, तोड़ना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके वो रोटेट करेगा, तब जाके वो रोटेट करेगा। इसमें देखोगे रिंग है, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, रोटेट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब रेस्ट्रिक्शंस, मॉलिक्यूल को रोटेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाना, मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सो उस कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, तभी आपका क्या होगा? सीस ट्रांस होगा और इजेड होगा, इजेड होगा तभी, ठीक है। इजेड तो अलग कैसे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, और वो एक्चुअली जहां पे सीस ट्रांस काम नहीं करता वहां पे काम आता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरी कंडीशन है आपकी, एटलीस्ट 2 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड, 2 कार्बन मस्ट होने चाहिए ऑन दोस 2 कार्बन्स, उन 2 कार्बन्स पे, ऑन दोस 2 कार्बन्स एटलीस्ट 1 एटम शुड बी इन अ कॉमन, उसमें एटलीस्ट एक एटम सेम होना चाहिए। जैसे कि ये है कंपाउंड, ये यहां पे एटलीस्ट 2 कार्बन है, यहां पे ए बी सी, अब बी और सी तो सेम नहीं, बट एटलीस्ट एक एटम क्या है? कॉमन है। ये अगर अपोजिट साइड होगा तो उसे ट्रांस कहेंगे। अगर आपका ये ए सी बी अगर सेम साइड होगा तो उसे सीस कहेंगे, उसे सीस कहेंगे। तो सर क्या ऐसे होगा तो उसको सीस ट्रांस नहीं कहेंगे? ए बी 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 ए बी, ये क्या होगा? 2 अगर होंगे तो एटलीस्ट एक होना चाहिए, दोनों सेम होंगे तो अच्छी बात है, दोनों सेम होंगे तो अच्छी बात है। एक ए बी बी अपोजिट है, तो ये क्या हुआ? ट्रांस, ये क्या हो गया? सीस। क्लियर बात बिल्कुल।
सीज, बिल्कुल क्लियर बात है। सीज, बिल्कुल क्लियर बात है। क्लियर है क्या, बोलो सीज ट्रांस में क्या डिफरेंस है? सीज ट्रांस कैसे डिसाइड करोगे, समझ में आई बात? तो बिल्कुल ऐसे डिसाइड करना है, एटलीस्ट 1 एटम कॉमन होना चाहिए। समझ में आई बात? तो आइए जरा क्वेश्चन देखो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने चाहिए साइक्लिक कंपाउंड से। साइक्लिक कंपाउंड, ये सीस क्यों था? ये सीस क्यों था? क्योंकि इसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, घूम नहीं सकता, ये घूम के एंटी नहीं बना सकता, तो इसलिए ये सीस था। ये आपका ट्रांस आ जाएगा, क्योंकि ये घूम के आपका चेंज नहीं हो सकता। जो घूम के चेंज हो जाएगा, ये घूम के क्या हो सकता है, चेंज हो जाएगा। ऐसे आप रोटेशन करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ये OH 180 आपने घुमाया, 180 घुमाते ही फेस चेंज कर देगा, ऐसे OH। तो घुमा के जो आ जाता है, घुमा के जो चेंज हो जाता है उसे कहते हैं सीन एंटी। जो घुमा के चेंज नहीं होगा साइक्लिक कंपाउंड्स में, डबल बॉन्ड्स में, उसे कहेंगे सीस ट्रांस। ये क्या है? ये एंटी नहीं है, ये एंटी नहीं है, ये क्या है? ट्रांस है। कुछ किताबें लिखती है, कुछ किताबें लिखते हैं भाई, अभी क्या करें, लिखते हैं लोग, लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। बट बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद फिर पता चलता है कि अरे ये तो ऐसे था, हम तो गलत अब हम गलत क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें पढ़ाया गलत गया। किताब, कुछ किताबों में गलत लिखा है, कुछ किताबें ध्यान रखती है बट हम नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ते फिर उसको। कुछ किताबें इन चीज़ों का ध्यान रखती है बट हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, इतना छोटी बात नहीं पढ़ते हम देख लेते हैं सीस ट्रांस से दोनों सेम साइड होंगे, सीस होंगे, अपोजिट होंगे, ट्रांस होंगे, तो ऐसे नहीं चलता है। बात समझ में आई, बोलो क्लियर है बात ये? अब बताओ जरा, इनमें सी की जगह कॉमन सीस होगा तो उसको सी लिखना है, ट्रांस होगा तो उसे टी लिखना है, जहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है, ठीक है? जो सीस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है? बताओ जरा इनमें क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन डिफरेंट है, अरे बट CH3 सेम है, तो क्या आ जाएगा? सीस, पहला सी आएगा, दूसरा क्या आएगा? टी आएगा, ट्रांस। ये क्या आएगा? सीस, CH3 क्लोरीन क्लोरीन ट्रांस। देखो अपोजिट साइड है, हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ट्रांस। दोनों क्लोरीन सेम साइड है, सीस। दोनों OH अपोजिट साइड है, ट्रांस। दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ट्रांस। दोनों आयोडीन एटलीस्ट 1 एटम सेम है, दोनों आयोडीन क्या है? सेम, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। दोनों OH अपोजिट साइड है, ट्रांस। दोनों आयोडीन सेम साइड है, सीस। जिसे 1-2 सीस होता है कभी कभी। अभी यहाँ पे 1-2 की बात चल रही थी, यहाँ पे भी 1-2 की बात है, दोनों सेम साइड है, सीस। दोनों अपोजिट साइड है, ट्रांस। दोनों सेम साइड है, सीस। दोनों अपोजिट साइड है, ट्रांस। अब देखो ये 1-3 है, 1-3 ट्रांस है, मतलब एक दो एडजेसेंट कार्बन पे भी होता है, दूसरे कार्बन पे भी होता है, ये दोनों सेम साइड है तो सीस है। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें बताओ भाई किसी को कोई डाउट है क्या? तीसरा सीस है, हाँ जी तीसरा सीस है ना, 1 2 तीसरा सीस था, कुछ नहीं लिखा है मतलब CH3 मिथाइल का इंडिकेशन, मतलब कुछ नहीं होता है। पूरा मैं ही बता दिया तो आप भी लिख लो, आप भी लिख लेना, कुछ होमवर्क होगा तो यहाँ पे है क्या? ये लो आप करो, बताओ अभी ये, अरे ये लोग आप बताओ, चलो मैं ही लिख दिया पहला, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11 12। बताओ जरा क्या है, बताओ जरा एक साइड से। इसमें क्या ही सॉल्व करना है, ये तो छोटे बच्चे करते हैं सॉल्व।
क्या ही टाइम लगेगा, सेम अपोजिट देखना है, छोटे बच्चों का काम है। एंटी, एंटी नहीं है भाई, सी से, दूसरा सी ट्रांस है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, एंटी तो 1 2 में ही होता है। अरे देखो दोनों सेम साइड है, क्या है, सी से, दोनों अपोजिट साइड है, ट्रांस है। दोनों सेम साइड है, सी से, अपोजिट साइड है, ट्रांस है। दोनों सेम साइड है, सी से, अपोजिट साइड है, ट्रांस है। ट्रांस है, सी से, सी से, ट्रांस है। अरे समझ में आई बात, इतना इजी है ये। सीटी 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 लिखना है, दोनों सेम साइड था। अब यहाँ पे बोलोगे दोनों OH थे सर, यहाँ पे दोनों OH थे, यहाँ पे तो OH टर्शियरी ब्यूटाइल है। अरे बेटा ध्यान से सुनो, सेम ग्रुप होने चाहिए। हाइड्रोजन देखो पीछे है, या हाइड्रोजन देखो पीछे, दोनों सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड है। तो ये हो गया, सिस हो गया। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन अबो में, यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन बिलो में, दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, ट्रांस हो गया। यहाँ पे देखो दोनों सेम साइड है तो सिस हो गया। तो इसको देखो, इसको, ये डिकेलिन सिस्टम होता है आपके सिलेबस में, पिछली बार अभी 21 में ऐड किया था डिकेलिन सिस्टम। देखो ध्यान से, क्या है, ये सिस है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, ये अबव में, ये बिलो में, तो ये क्या है, ट्रांस है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ऊपर है उसको डॉट से दिखाया जाता है। ये देखो डॉट से ऐसे। फाइव नंबर बता दीजिए, देखा 5 नंबर बताया। दोनों हाइड्रोजन बिलो बिलो में है तो इसीलिए वो क्या आ गया, सिस आ गया। एक हाइड्रोजन अबो, एक हाइड्रोजन बिलो है तो ट्रांस आ गया। चले आगे, अगला देखो। इसमें बताओ, अब इसमें कुछ नहीं दिया है, आप बताओ सी से या ट्रांस से। इसमें बताओ ये सी से या ट्रांस से। 1 2 3 4 बताओ। हाइड्रोजन इज छुपा रुस्तम, ठीक है, छुपा रुस्तम होता है हाइड्रोजन, सच में ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेशन फिर से बता दीजिए, लास्ट सेकंड। देखो दोनों अगर अबव में होंगे तो दोनों डॉट से ऐसे दिखाया जाएगा कि भैया ये ऊपर है। एक अबव एक बिलो है, मतलब एक डॉट ऊपर दिखाया जाएगा, एक नहीं दिखाया जाएगा। उसका मतलब क्या है कि वो पीछे नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिया है इसका मतलब क्या, हमें नहीं दिख रहा है, वो पीछे। ये दिख रहा है मतलब क्या है, ये आगे है, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्रांस आएगा। पहला क्या आएगा, ट्रांस आएगा, क्योंकि एक आगे है एक पीछे है। एक क्या है, आगे है एक पीछे है, तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रांस आ जाएगा। दोनों आगे है इसका मतलब सीस आ जाएगा। एक आगे एक पीछे मतलब ट्रांस आ जाएगा। दोनों आगे मतलब सीस आ जाएगा। टीसी टीसी, हाँ जी टीसी टीसी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब। आगे देखो क्या है, इजेड नॉमेनक्लेचर। इजेड नॉमेनक्लेचर क्या है, एक डबल बॉन्ड का ही नॉमेनक्लेचर है। सीस ट्रांस नॉमेनक्लेचर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है कि भैया एक ही ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक ग्रुप एटलीस्ट सेम होना चाहिए। जब दोनों डिफरेंट, चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, या एक कार्बन पे मतलब इस तरह से कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पे चारों डिफरेंट ग्रुप है, डबल बॉन्ड का, इसका नॉमेनक्लेचर करना है, कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा ए और सी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ए की प्रायोरिटी ज्यादा है 1 नंबर, इसकी 2 नंबर है। बी की प्रायोरिटी ज्यादा है 1 नंबर, इसकी 3 नंबर, इसकी 2 नंबर है, ठीक है।
सो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड आएंगे तो उसे Z कहेंगे। इफ सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड देन इट इज नोन एज Z। इफ सेम प्रायोरिटी ग्रुप मतलब 1 1 या 2 2 अगर सेम साइड आते हैं तो 1 1 अगर सेम साइड आता है मतलब उसे Z, 1 1 अगर अपोजिट साइड आता है मतलब उसे E कहेंगे। ठीक है, Z मीन जूसेमेन, जूसेमेन मतलब सेम मीनिंग होता है इसका। ठीक है, जैसे रेक्टस सेनिस्टर होता है ना वैसे सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन डिफरेंट साइड दैट इज मीन ई, ईमन्स इटेंजन, इटेंजन मतलब अपोजिट साइड होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे अगर आयोडीन आयोडीन होता दोनों तो आप कहते कि भैया ये ट्रांस है, बट आप यहाँ पे आयोडीन आयोडीन नहीं है, आप कैसे करोगे, आप तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो फिर इसके लिए क्या सोल्यूशन है, कुछ कंपाउंड्स में ऐसे होता है कि वो सीस भी होते हैं जेड भी होते हैं, बट हमेशा ये नहीं होगा कि सीस वाला जेड होगा। ये गलती मत कर देना कि सीस इज इक्वल टू जेड, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, बट 100% इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2, इन दोनों में ब्रोमीन की 1, इसकी 2। तो ये सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप है, कहां पे, अपोजिट साइड में, तो ये ई आएगा, इसे ई कहेंगे, इसे ई कहेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को पहला, हाइड्रोजन को दूसरा। CH3 और सिलिकॉन में सिलिकॉन को पहला, CH3 को दूसरा। तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहां आ गए, सेम साइड आ गए, तो ये Z होगा। यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 2। इसमें कैसे करोगे भाई डिसाइड, नहीं कर पाओगे तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, या आप इसको बोलोगे इट इज नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ई जेड का काम ही नहीं है। अब यहां पे देखोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इथाइल को पहला, हाइड्रोजन को दूसरा, इथाइल को पहला, हाइड्रोजन को दूसरा। तो ये क्या आ गया, जेड आ गया। क्या आप इसको सीज बोल सकते हो, हाँ आप इसको सीज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईजेड को सीस ट्रांस को आप ईजेड अप्लाई कर सकते हो, हर ईजेड को आप सीस ट्रांस नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे यहाँ पे आप सीस ट्रांस अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे सीस ट्रांस होगा तो आप ईजेड उसको बोल सकते हो, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 1 2 1 1 1 2 1 2, सो दोनों अपोजिट साइड है तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी वाले। या आप इसको बोल सकते हो कि भैया दो सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, तो आप इसको ट्रांस भी बोल सकते हो, और यू कैन से ट्रांस। क्या ऑलवेज ई इज इक्वल टू ट्रांस होगा, नो, ऑलवेज नहीं होगा, ध्यान रखना, ऑलवेज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है, CH3 पहली प्रायोरिटी, ये दूसरी प्रायोरिटी, क्लोरीन पहली प्रायोरिटी, ये दूसरी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड है मतलब ई है, बट ये दोनों CH3 कॉमन ग्रुप क्या है, सेम साइड है, इसलिए सी से। सो ऑलवेज ई आपका सीस नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, यहां पे देखो ये क्या है, ई आएगा, ये क्या आएगा, जेड 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 आएगा। देख लो प्रायोरिटी, हाइड्रोजन की सेकंड प्रायोरिटी होती है हमेशा, ध्यान रखना। फिर इसके लिए निकालो, फिर इस 5 बॉन्ड के लिए निकालो, ये ग्रुप्स होंगे अभी, इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, ये सब के सब क्या है, जेड भी है, यहाँ पे सीस भी है, सीस ट्रांस भी है। ये क्या है, ट्रांस है, देखो येलो कलर में ट्रांस लिख रहा हूं मैं, ये ट्रांस है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये क्या है, सीस है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो आपका ये क्या है, सीस है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो आपका ये क्या है, सीस है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो आपका ये क्या है, सीस है। बोलो, क्लियर है बात। थ्री सीस हो सकता है क्या, 1 2 3 सीस नहीं, कैसे होगा यार, दोनों आयोडीन, एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए हमेशा। एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए तो वहीं पे खत्म, खेल खलास, टाटा बाय बाय। ठीक है, चले आगे बोलो। देखो जैसे कि इस कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप आ गए, ये CH2 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 सेम ही है, तो यहां पे काम नहीं करेगा, ये यहां पे काम नहीं करेगा।
यहाँ पे देखोगे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि कार्बन है CH है, CH2 है, Br है, इसमें कुछ नहीं है, तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, तो ये क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, प्रॉपर E। यहाँ पे देखोगे ये आपका हाइड्रोजन सेकंड प्रायोरिटी, ये आपका हाइड्रोजन सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, तो ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, आप बोल दो इसको ट्रांस बोल दो, या आप इसको E बोल दो, ये भी क्या आएगा, ट्रांस बोल दो या E आ जाएगा। समझ आ रही बात, बोलू गरीब हो, आपको गरीब बोलू, गरीब है या पैसे वाले, इसमें क्या हो, समझ में आ रही बात, गरीब हो या अमीर हो। ये क्या है, Z और सीस, ये भी क्या है, Z और सीस आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, E E E, या आप बोल सकते हो T T T, आप यहां बोल सकते हो Z Z E E, यहां क्या बोलोगे, Z Z Z Z Z, सबके सब अंदर डबल बॉन्ड है, बाहर हाइड्रोजन से, सो अंदर वालों को सबका नंबर 1-1 आएगा, बाहर वालों का 2-2 आएगा। या आप बोल सकते हो C C C C C, या आप बोल सकते हो C C C C C। क्लियर है बात, यहां पे क्या है, ये E और ट्रांस, T और E, ये भी क्या है T और E, ये क्या है Z और C, 2 हाइड्रोजन है ना इसलिए कॉमन आ रहा है भाई, 2 हाइड्रोजन है इसलिए कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है Z, ये क्या है Z, ये क्या है Z और C और C और C, ये क्या है E और T, Z Z और आप बोलो C और C। क्लियर है बात, बोलो। बोलो भाई साहब, क्लियर है बात ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, ठीक है। मजा आया आज के क्लास में, बताओ। अरे धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, ज्यादा गड़बड़ मत करो, गड़बड़ में कल ही आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, बहुत समय है, आराम से सीखेंगे, डोंट वरी। बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो आपने 11th 12th जेई में सीखी है, कुछ चीज़ें वो तो सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपके बैच में से किसी एक बच्चे ने कुछ तो कह रहे थे कि सर जो आप 12th में हमने पढ़ा है थोड़ा लेवल अप करो, भी डायरेक्ट लेवल अप नहीं कर सकते ना। जब भी आप किसी पहाड़ पे जाते हो, ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, बट आप पहाड़ पे जाने के लिए क्या पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी ऐसे रखते हो पैर, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पैर रखो, आराम से चढ़ो, दूसरे से तीसरे से चौथी, धीरे 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 आप पूरा पहाड़ चढ़ जाओगे, पूरा पूरा किला चढ़ जाओगे, आपको बात समझ में नहीं आएगी। सो आपको ये आपको समझ में आनी चाहिए कि धीरे धीरे बिल्कुल आराम से चढ़ना है। एक पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पर डायरेक्टली पैर रखोगे, स्ट्रेच आएगा, तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सो हमें ये कुछ भी नहीं करना है, हमें एक एक धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी है, उसमें भी धीरे धीरे सबसे ऊपर वाले इस पे जाना है, पीक पे जाना है, वहां से जो देखने में मजा आएगा ना सारी चीजों को, वो अलग लेवल का होगा। तो कभी भी ध्यान रखो कि ये आप इस पे आप ध्यान रखो, इस पे आप ध्यान रखो कि भैया ये पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे पैर नहीं रखना है, स्ट्रेच हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ होगी, तो फिर तकलीफ आपको ही होगी, वो टीचर को नहीं होगी, क्योंकि आपको टीचर बोल रहा है एक एक सीढ़ी चढ़ो, एक एक सीढ़ी चढ़ो, पर आप नहीं सुन रहे हो तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।